वेलकम टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट किया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की पार्ट 1 का पहला चैप्टर, और ये है पार्ट सी उस पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का। नाउ पार्ट सी के लिए हमने सिर्फ एक ही टॉपिक बचा के रखा, क्या था? कोऑर्डिनेशन। सर आपने इसको उसी में क्यों नहीं करवा दिया? कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का इकलौता टॉपिक है, चाहे हाफ ईयरली में बैठो, चाहे टेस्ट हो तुम्हारे 20-20 नंबर के, चाहे तुम्हारा क्या बोलते हैं एग्जाम हो, चाहे तुम्हारे बोर्ड प्रिपरेशन की बात हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, ये टॉपिक आना तय है। इस टॉपिक को तुम्हें रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे कितना भी पढ़ लो, चाहे कितना भी बुक से ऊपर ऊपर देख लो, लेकिन रिटन प्रैक्टिस नहीं है तो नंबर नहीं आएंगे, और ये टॉपिक 6 नंबर का आएगा, ठीक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम है हमारा अपना कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन बोलो तो तालमेल, क्या होता है? तालमेल। अब ये सीधी भाषा में बात करेंगे, ज़्यादा कहानी की बात नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन को तालमेल बोलते हैं भाई हिंदी में, और कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट भी इससे रिलेट कर सकते हैं, सिनोनिम जैसा साउंड करते हैं लेकिन होते नहीं है। कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट का, ना ही कोई सेपरेट फंक्शन है, इट इज जस्ट एन एसेंस। अब फंक्शंस की बात करी तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या थे? हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC, यही थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब इसका सर कोऑर्डिनेशन से क्या लेना देना है? कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, मैनेजमेंट की बिगिनिंग से। अब मैनेजमेंट की बिगिनिंग कहां से होती है? प्लानिंग से। प्लानिंग टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। प्लानिंग के टाइम वो एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ढांचा ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि एक CEO है ना, ये एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, इस तरीके से क्या है, एक ढांचा तैयार कर दिया गया है। अब प्रोडक्शन के अंदर 2 मैनेजर, फाइनेंस के अंदर 2 मैनेजर, तो ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? स्ट्रक्चर। तो प्लान बना था, हमने एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव के तहत डिपार्टमेंट बनाए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग। उसके बाद उसी ऑब्जेक्टिव के तहत हमने स्टाफ रखा, हो गया हमारा स्टाफिंग, और उस स्टाफ को क्या किया? इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्शन दिए, गाइडिंग दी, गाइड किया, ठीक है, मोटिवेट किया। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? डायरेक्टिंग में आ जाती है। ये सारी चीजें स्टार्ट कहां से हो रही है? और डेफिशिएंसीज की बात करेंगे। डेफिशिएंसीज दूर किस में की हमने? डेफिशिएंसीज हमने दूर करी कंट्रोलिंग में। क्या डेफिशिएंसीज दूर करी? प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव था 500 यूनिट का पर डे का, और हमने देखा है कि दिन खत्म होते होते अगर हमारी 450 हो रही तो 50 यूनिट की डेफिशिएंसी है। वो डेफिशिएंसीज कैसे कवर की जाएंगी? वो कंट्रोलिंग में कवर की जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 50 यूनिट की डेफिशिएंसी तुमने अभी बताया कि सर कंट्रोलिंग में आ रही है, ये कैसे पता चला कि 50 यूनिट की कमी है? जब प्लानिंग करते वक्त तुमने ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा, है ना? जब ऑब्जेक्टिव सेट किया तभी तो बताया कि 50 यूनिट की डेफिशिएंसी है, क्योंकि 450 यूनिट ही बन पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुमने ये सेट ना किया होता तो यहां पर कंट्रोलिंग कैसे करते? ऑब्जेक्टिव सेट ना किया होता तो कंट्रोलिंग कैसे करते? यानी कोऑर्डिनेशन क्या है? स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में शुरुआत से ही है, प्लानिंग से शुरू होता है, कंट्रोलिंग पे खत्म नहीं। कंट्रोलिंग के बाद से फिर कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच कोऑर्डिनेशन किया जाता है, ठीक है। और जब तक तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है तब तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग रहेगा, और तब तक रहेगा कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे? ये समझ में आया कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बीच कोऑर्डिनेशन रहता है, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बीच, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के बीच, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग प्लानिंग, ठीक। अब लिखेंगे कैसे? मीनिंग सर आ गया, मीनिंग आ गया तो लिखना कैसे? तो मैंने 4 पॉइंट तोड़ दिए। सबसे पहला पॉइंट क्या हो रहा है? इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर मैनेजमेंट फंक्शन की बात करो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो वापस इन सब के बीच क्या है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही तो है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो, प्लानिंग
और ऑर्गेनाइजिंग के बीच कोऑर्डिनेशन ना हो, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जब स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो हम लोगों को किस हिसाब से रखेंगे, फिर उनको गाइड कैसे करेंगे। यानी कि क्या है, मैनेजमेंट का कोई अलग से फंक्शन नहीं है, फंक्शन 5 ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन इन सब का एक इनहेरेंट पार्ट है। इनहेरिटेंट पार्ट मतलब क्या हो गया कि इन सब के अंदर एक अंदर से प्रेजेंट होता है, ये इनहेरिटेंस होता है कि अगर प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो उसके बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तालमेल। ठीक है, नाउ इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक मैनेजर जो अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज होती है उनको सिंक्रोनाइज करता है। भाई मैं सीईओ हूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, फाइनेंस अलग कर रहा है, मार्केटिंग अलग कर रहा है, लेकिन काम सब मेरे लिए कर रहे हैं। तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स उठा के, प्लानिंग फाइनेंस की और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स उठा के एक कॉन्क्रीट रिजल्ट निकालूं। ठीक है, तो मैनेजर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग, इन तीनों डिपार्टमेंट में क्या है, सीईओ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट करके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रहा है, रिजल्ट निकाल रहा है। ठीक है, तो क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब 4 पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं, चारों पॉइंट जोड़ के लिख दो, चाहे अलग अलग लिख दो, नंबर कहीं से नहीं कटने। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर का ये काम ही है। मैनेजर रखा क्यों है, क्या वो सिर्फ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करेगा, और प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करेगा तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन तो रहेगा ही ना। अगर तालमेल नहीं रख सकते तो तुम मैनेजर किस बात के। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजर। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद द मिनिमम कॉस्ट। अगर तुमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अगर मैनेजर ने ये पांचों काम अच्छे से किए, तो अगर कोई मैनेजर ये पांचों काम अच्छे से कर रहा है मतलब उसकी कॉस्ट कम होगी और आउटपुट ज्यादा होगा। ये तभी होता है जब इफिशिएंट मैनेजमेंट फंक्शन फुलफिलमेंट होता है। ठीक है, तो क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ क्या होता है, इट इंश्योर्स प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉस्ट। क्यों, क्योंकि ये सारे काम पीओएसडीसी में किए जाते हैं। मैं बार बार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नहीं बोलना चाहता, इसलिए पीओएसडीसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आओगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट बोले तो क्या, इट कंबाइंस ग्रुप एफर्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन में एन नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, ठीक है, इट कंबाइंस ग्रुप एफर्ट। समझ नहीं आ रहा को मैं साफ साफ लिख देता हूं, कंबाइंस ग्रुप एफर्ट। ठीक है, अब कुछ लोग प्रोडक्शन में, कुछ फाइनेंस में, कुछ मार्केटिंग में। मैंने कहा 10 लोग 100 लोग प्रोडक्शन में, 25-30 मार्केटिंग में और 10-12 फाइनेंस में। लेकिन ये अलग अलग लोग जो अलग अलग ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। तो एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो एक एक इंडिविजुअल के एफर्ट को, सिंगल इंडिविजुअल के एफर्ट को कंबाइन करके जनरल एफर्ट में लगाता है। यानी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट से मैच कराता है। इट इंटीग्रेट्स और कंबाइंस ग्रुप एफर्ट। ठीक, सिंपल, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट। यहां यूनिटी ऑफ एफर्ट नहीं होगा, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन सेम चीज, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहे हैं, तालमेल बना के काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्शन अपने हिसाब से काम कर रहा है, फाइनेंस अपने हिसाब से काम कर रहा है, मार्केटिंग अपने हिसाब से काम कर रहा है। कि प्रोडक्शन को भी हमने एक गोल दे रखा है सीईओ ने, फाइनेंस को भी एक छोटा सा गोल दे रखा है और मार्केटिंग को भी गोल रखा है। अगर इन सब के हाथ में इनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं हुए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथ में अपने ऑब्जेक्टिव नहीं, फाइनेंस के पास अपना ऑब्जेक्टिव नहीं, मार्केटिंग के पास अपने ऑब्जेक्टिव नहीं, तो जाहिर सी बात है ये तीनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे और इससे कंपनी का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो जितने भी इंडिविजुअल छोटे छोटे लेवल पे ग्रुप में, डिवीजन में, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके एफर्ट को इंटीग्रेट करे, कंबाइन करे, सेम एज द फर्स्ट वन। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज बदल दी गई। कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई एक बात बताओ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है, कोऑर्डिनेशन जो है एक इनहेरेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे फंक्शन ही तो हैं। नाउ अब अगर मैंने कहा मैनेजमेंट साइकिल अपने आप में कंटिन्यूअस है, मैनेजमेंट अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का,
तो कोऑर्डिनेशन क्या सिर्फ एक बार करोगे? नहीं ना, कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कोऑर्डिनेशन का नाम रहेगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तब तक मैनेजमेंट फंक्शन रहेंगे, जब तक मैनेजमेंट फंक्शन रहेंगे तब तक उनके बीच कोऑर्डिनेशन मैनेजर करता ही रहेगा। ठीक है, ये वाली बातें हो गई। यहां पर आगे बढ़ते हैं। इट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव टर्म आ गया भाइयों बहनों, परवेसिव टर्म आ गया। क्या बताया था? जहां पर भी परवेसिव सुनाई दे जाए वहां पर क्या होगा? रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों बातें, हर जगह चाहिए, हर लेवल पे चाहिए। ठीक है, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल, हर जगह कोऑर्डिनेशन मैनेजर एक्वायर करते हैं। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। प्राइमरी फंक्शन बताया था, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। भाई मैनेजर रखे क्यों जाते हैं? कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट माने क्या होता है? हिंदी का डेलिब्रेट मीनिंग होता है जानबूझकर। क्या मीनिंग होता है? डेलिब्रेट को जानबूझकर लिख लो या फिर इंटेंशनली लिख लो। इंटेंशनली ऐसे समझ में आ जाएगा। इंटेंशनली क्या है? इंटेंशनली, विलिंगली, कुछ भी लिख सकते हो। डेलिब्रेट फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन अचीव कराया जाता है मैनेजर्स के थ्रू इंटेंशनली। ठीक है, यही काम होता है मैनेजर का। अगर मैनेजर एक्टिविटीज को, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके रिजल्ट या आउटकम नहीं बताएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैनेजमेंट का जो टर्म है वो पीओएसडीसी यानी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट किया गया, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। लेकिन इनका एक इनहेरेंट पार्ट बनाया गया है कोऑर्डिनेशन। और जिस तरीके से एक अच्छा मैनेजर ये सारे फंक्शन फुलफिल करता है, इन फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली एक चीज इनहेरिट होती है, वो होती है कोऑर्डिनेशन। अब अगर मैं एक अच्छा मैनेजर हूं तो मैं प्लानिंग भी अच्छी करूंगा, ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छी करूंगा। अब ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आपस में लिंक कैसे कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन के थ्रू लिंक कर रहे हैं। किसके थ्रू लिंक कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन के थ्रू। इसीलिए पहली लाइन में बोला गया इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब इंटेंशनली अचीव किया जाता है मैनेजर्स के थ्रू, फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें, इंपॉर्टेंस, आखिरी पॉइंट। यार इंपॉर्टेंस में इसमें क्या ही बताना होगा तुम लोगों को कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट से अलग हो जाती है एकदम, बट एक्सप्लेनेशन पार्ट जो होगा वो कैसे कवर किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ग्रोथ इन साइज। कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हेल्पफुल है? इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन। ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डिपार्टमेंट बढ़ेंगे, वैसे वैसे डिवीजन बढ़ेंगे, वैसे वैसे सब डिवीजन्स बढ़ेंगे। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो उसको कोऑर्डिनेशन अचीव करना पड़ेगा अक्रॉस डिफरेंट डिवीजन, सब डिवीजन, एक्सटेंशंस, ये सारी चीज़ों में। ठीक, नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हर एक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सीईओ साहब ने 3 डिपार्टमेंट बनाए हैं, 3-4 काम है, 1 2 3 4। पहला हो गया हमारा फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च। ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं? फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है। अब फाइनेंस वाला अपने आप में काबिल है, प्रोडक्शन वाले का हिसाब अलग चल रहा है, मार्केटिंग का अलग चल रहा है। अब मैंने कहा जो बंदा 5 साल से फाइनेंस में काम कर रहा होगा वो फाइनेंस का स्पेशलिस्ट हो जाएगा। अब ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन किस तरीके से अचीव किया जाता है? भाई फाइनेंस का काम है टू मेंटेन बजट, इसने बजट बनाया। प्रोडक्शन का काम है टू प्रोड्यूस, ठीक है, आउटपुट जनरेट करना। मार्केटिंग का काम है सेल से रिलेटेड कि आपको सेल्स करनी है किसी भी कीमत पर। रिसर्च का आइडिया, इनोवेशन। अब इन सब के हाथ में अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स है। ऐसा नहीं है कि, और इन सारे, ऐसा नहीं है कि फाइनेंस अलग चल रहा है, प्रोडक्शन, इन सब के अपने अपने ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंस के अलग ऑब्जेक्टिव है, बजट बनाना है, इनको प्रोडक्शन करना है, इनको मार्केटिंग सेल्स करनी है। अब ये कितने भी हो सकती है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसको मैनेज कौन कर रहा है, इसको, इसके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? सीईओ।
तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन किससे रिलेट करता है कि हर एक फंक्शन अपने आप में डिफरेंट है, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहा है सीईओ। अगर फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब अपने अपने हिसाब से चलने लग गए तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अब मैंने कहा फाइनेंस प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन किया जा रहा है लेकिन सेल हो नहीं रही है। जब सीईओ पूछेगा कि भाई सेल क्यों नहीं हो रही है, तो सेल मार्केटिंग वाला कहेगा कि हमें फाइनेंस वालों ने पैसा नहीं दिया तो हमने एडवर्टाइज नहीं किया। अब ये क्या हो गया है, यहाँ तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना भाई, यहाँ तो कंफ्लिक्ट्स हो गए। अब इस चीज को दूर रखने के लिए क्या, सबको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स पकड़ा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है एक टाइम पे फाइनेंस वाला अपने आप में काबिल होता चला जा रहा है, प्रोडक्शन वाला अपने आप में काबिल होता जा रहा है, फाइनेंस मार्केटिंग वाला अपने आप में काबिल होता जा रहा है, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव होते जा रहे हैं। इनको जो ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं ये कुछ इस तरीके से ही दिए जाएंगे सीईओ के थ्रू, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटा सा जनरल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइजेशन, अगर हम कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, समझिएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज से दूर करके हम स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। वी गेट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हाउ डू वी गेट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन? when we remove the conflicts among the various department, as well as we remove the complexities of modern technologies with the help of proper coordination। ठीक है, थैंक यू क्लास, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको इसके बारे में रीड करना है, थरली इसके पॉइंट कवर करने हैं, इसके पॉइंट नोट्स करने हैं, और एग्जाम में टॉपिक आएगा ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।